ओम श्री धन्वंतरि नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर एनर्जी आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपने चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि 18 साल की उम्र तक बच्चों में हाइट को कैसे बढ़ाया जाए, और क्या ये 18 साल तक की उम्र में बच्चों का हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ती तो क्यों नहीं बढ़ती है, क्या क्या चीज खानी चाहिए, क्या क्या हमारे को आहार सेवन करना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर विशेषकर 18 साल की उम्र तक या 18 साल से 21 साल की उम्र तक हाइट को कैसे बढ़ाया जाए। तो हाइट को बढ़ाने के बारे में जिक्र करने से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, एक मुख्य कारण होता है, वो होता है जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। यानी कि जो माँ बाप लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, और जिन माँ बाप की हाइट कम होती है अक्सर उनके बच्चों की हाइट भी कम हुआ करती है। तो ये जो जीन होते हैं ये हमारे को हमारे माता पिता से मिलते हैं, और जीन जो होते हैं ये हमारे बॉडी का एक रिटन इंस्ट्रक्शन होता है, एक मैनुअल होता है, और ये सब कुछ तय करता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा रंग कैसा होगा, हमारी सेहत कैसे होगी। ये सब कुछ जीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या जीन ही सब कुछ तय करते हैं? जी हाँ, जीन सब कुछ तय करते हैं, पर बहुत सी चीजें हैं वो जीन से हटने के अलावा भी होती है, और वो डिपेंड करता है बच्चों के रहन सहन पर, खान पीन पर, आहार शैली के ऊपर, उनकी जो दैनिक डाइट है उसके ऊपर, और वो कितनी एक्सरसाइज करते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। जीन के अलावा भी कुछ संभावना होती है कि बच्चों की हाइट बढ़ सकती है। इसके बाद में अगला जो एस्पेक्ट है वो है कि जो 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स कौन कौन सी है जिनको लगातार सेवन करने से हाइट बढ़ती है। उससे पहले हम 2 हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, वो हमारी लंबाई के लिए, हाइट बढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। जिन बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है अक्सर उन बच्चों की हाइट अच्छी होती है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये हमारी मस्तिष्क के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो स्रावित करता है। और जो ग्रोथ हार्मोन है वो जो छोटे बच्चे होते हैं ज्यादा सोते हैं, और सोते समय ज्यादा ये इंक्रीज होता है। जो बच्चे रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अच्छी नींद लेते हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, उनकी हड्डियों की लंबाई ज्यादा होती है, और पूरे शरीर की लंबाई भी ज्यादा होती है। इसके साथ साथ में एक और हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो हमारी थायराइड ग्लैंड से जो यहाँ पर होती है इससे सिक्रेशन होता है। जो थायराइड हार्मोन पूरी तरह अच्छी तरह नॉर्मल हो तो बच्चों की हाइट भी नॉर्मल होती है, ठीक होती है। और किसी कारणवश यदि हमारे शरीर के अंदर 2 चीजों की कमी हो जाती है, आयोडीन की और सेलेनियम की, तो थायरोक्सिन हार्मोन है ये भी प्रभावित होता है, और हमारी हाइट भी प्रभावित होती है। तो हमारी हाइट को बढ़ने के लिए जीन का जो है मेन रोल होता है। उसके बाद में जो 2 हार्मोन होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन और जो ग्रोथ हार्मोन है, ये यदि लगातार ठीक रिलीज हो, बच्चे का खाना पीना ठीक हो, तो हमारी हाइट भी ठीक होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेदिक 5 कौन सी ऐसी हर्ब है जिनका लगातार सेवन करने से बच्चों में हाइट बढ़ जाती है। तो इससे पहले एक चीज का और चर्चा करेंगे, जो हाइट बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है वो होती है हमारी ग्रोथ प्लेट। जो छोटे बच्चों के अंदर जो हड्डियां होती है उनके ऊपरी हिस्से से थोड़ा सा नीचे एक धारीनुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं ग्रोथ प्लेट। जो ग्रोथ प्लेट होती है वो हड्डियों से नए बनकर ये कार्टिलेज से बनती है, और ये धीरे धीरे आपस में समाहित होती रहती है, आगे बन जाती है, पीछे वाली हड्डी के अंदर मर्ज हो जाती है। जितनी ग्रोथ प्लेट ज्यादा होती है बच्चों की हाइट उतनी ज्यादा होती है। और ये जो ग्रोथ प्लेट है एक स्पेसिफिक एज तक ज्यादा बनती है, विशेषकर 18 साल की उम्र तक। 18 साल की उम्र में आने के बाद में ग्रोथ प्लेट का विकास बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल धीरे हो जाता है, और 18 से 21 के बाद में तो और भी कम हो जाता है। और ये जो ग्रोथ प्लेट है ये पूरी तरह फ्यूज हो जाती है और ये हड्डी के अंदर तब्दील हो जाती है। तो हड्डी का जो ऊपरी सिरा है उसमें ग्रोथ प्लेट बननी बंद हो जाती है, और एक बार ग्रोथ प्लेट बननी बंद हो जाती है उसके बाद में बच्चों में हाइट का बढ़ना लगभग नए के बराबर होता है, रुक जाता है। 18 से 21 में होता है, उसके बाद में बहुत ही कम होता है, नए के बराबर होता है। अब हम बात ये करते हैं कि जो बच्चे जिनकी 18 साल से पहले ही हाइट कम है, आखिरकार वो 18 साल की उम्र होने तक कौन कौन सी ऐसी चीजें खाए, कौन कौन सी आहार शैली ले, और आयुर्वेदिक जो 5 अब हम जिक्र करेंगे इनका यदि लगातार सेवन करें तो उनकी हाइट बढ़ने की पूरी संभावना होती है। तो इस कड़ी के अंदर सबसे पहला आयुर्वेदिक हर्ब्स आती है, वो आती है अश्वगंधा, विथानिया सोमनिफेरा।
अश्वगंधा जो होती है इसमें मुख्य रूप से विटामिन होती है, इसमें प्रचुर मात्रा के अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। और यदि अश्वगंधा को बच्चों को आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में लगातार दिया जाए तो ये बच्चों के विकास में सहायक होते हैं, हड्डियों की वृद्धि करते हैं और ओवरऑल हमारी हाइट बढ़ती है। अश्वगंधा के अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं वो हाइट बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस कड़ी में जो दूसरा नाम है वो है बरगद का फल। बरगद का जो फल होता है वो हल्के दूसरे हरे रंग का होता है। इसके अंदर जो बीज होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जो बरगद के जो फल के बीज है उनको पीस कर रख ले, उतनी मात्रा में धागे वाली मिश्री ले ले और उतनी मात्रा में जीरे का पाउडर पीस कर मिला ले और इसको यदि आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ में लिया जाए तो ये बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेशन करता है, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का कार्य करता है। और यदि ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के क्रम में जो तीसरी आयुर्वेदिक हर्ब्स है वो है आंवला। आंवला जो होता है इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं और ये बच्चों के ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आंवला जो होता है आप कच्चा भी खा सकते हो, आंवले का पाउडर ले सकते हो या आंवले का जो मुरब्बा होता है वो ले सकते हो या आंवले का जूस पी सकते हो। आंवले का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हड्डियों का विकास भी करता है। इस कड़ी में जो चौथा जो द्रव्य है वो है अलीम सीड, ओली सीड। ये इसको चंद्रसूर्य के बीज भी कहते हैं। जो ओली सीड होते हैं, अलीम के बीज होते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। यदि कुपोषण की वजह से या बच्चों को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिला है, उनकी डाइट चार्ट ऐसी कि उनको प्रॉपर कैल्शियम विटामिन नहीं मिले हैं, उस कंडीशन के अंदर यदि अलीम के बीज को पीसकर उसके साथ में अश्वगंधा पाउडर मिलाकर उसमें धागे वाली मिश्री मिलाकर सुबह शाम यदि 2 बार दिया जाए तो ये बच्चों में ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए, हड्डियों को बढ़ाने के लिए और बच्चों के समग्र विकास के लिए बहुत ही उत्तम टॉनिक माना गया है। हाइट बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स में जो 5वां नंबर पर है वो है बांस का मुरब्बा। बांस का जो मुरब्बा होता है इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। और इसके साथ साथ बांस के अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं और आयुर्वेद रिसर्चर बताते हैं कि बांस के मुरब्बे का लगातार सेवन करने से यदि छोटे बच्चों में लगातार इसकी 20 ग्राम की खुराक दी जाए, एक छोटा पीस डेली दिया जाए खाली पेट, तो ये बच्चों में ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने में, हाइट बढ़ाने में बहुत अच्छा होता है। इन 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स में से कोई भी एक हर्ब्स का बच्चों को सेवन करा जाए या 2 का करा जाए तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और इसके साथ साथ में 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें सबसे पहला है कि अच्छी नींद लेना। बच्चों को अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटे बच्चों में वो ज्यादा सोते हैं, उनमें ग्रोथ हार्मोन भी ज्यादा रिलीज होता है और उनकी हड्डियों की लंबाई भी ज्यादा बढ़ती है। तो बच्चों को रात्रि को 9 बजे से 6 बजे तक जो बच्चे सोते हैं उस टाइम ग्रोथ हार्मोन का एक्सक्रीशन ज्यादा होता है और बच्चों में हाइट अच्छी होती है। तो बच्चों को पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद 2 नंबर पर आता है जॉगिंग, जंपिंग, लटकना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, ये बहुत जरूरी है। यदि बच्चे लगातार अच्छी तरह एक्सरसाइज करते रहे और आयुर्वेद के हिसाब से यदि वो ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, जॉगिंग करते हैं तो ये बच्चों में हाइट को निकलने का एक अच्छा माध्यम होता है। यदि बच्चे लगातार रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरी ध्यान देने वाली बात ये है संतुलित आहार। बच्चों को ऐसे फैट्स लेने चाहिए जो गुड फैट्स हो, उनको लेने से बच्चों का विकास होता है और हड्डियों की लंबाई भी निकलती है। इस कड़ी के अंदर बादाम, अखरोट, पिस्ता, इनका यदि लगातार सेवन किया जाए तो ये बच्चों के विकास के साथ साथ में हड्डियों के विकास के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ में एक्सपर्ट का ये मानना है कि यदि आप थोड़ी सी मात्रा में चूना, एक गेहूं के दाने के बराबर मात्रा में थोड़ा सा चूना दही में मिलाकर सुबह के टाइम सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 की पूर्ति करता है, हड्डियां लंबी होती है और आपकी हाइट भी निकलने की संभावना होती है। इसके साथ साथ में बच्चों को अंकुरित अनाज, दाल यदि दी जाए, यदि बच्चों को सप्ताह में 2 या 3 बार दालें या मिक्स दाल या अंकुरित अनाज दिए जाए, ये बच्चों ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, उनकी हाइट निकलती है। ऐसा करने से बच्चों का पाचन सुधरता है, उनका डाइजेशन सुधरने के बाद में हड्डियों का विकास होता है और बच्चों की हाइट निकलने की संभावना होती है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरि आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।